नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज बात करूंगा यानी मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, क्या नहीं होता है। इससे दोस्तों पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वहां जाके आप देख सकते हो। यानी जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक का टाइप के बारे में बताया था, यानी मैग्नेट कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों जो मैग्नेट होती है हमारे दो प्रकार की होती हैं। दोस्तों बताया था इसमें मैंने एक बताया था, सबसे पहले बताया था प्राकृतिक चुंबक, दूसरी बताई थी मैंने यानी कृत्रिम चुंबक। वहाँ पर मैंने बताया था कृत्रिम चुंबक के भी दो पार्ट बताए थे। सबसे पहले बताया था एक स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। तो बोल सकते हैं जो स्थायी चुंबक होते हैं उसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, और दूसरी होती है हमारी टेम्परेरी मैग्नेट। उसके बाद बताया था मैंने चुंबकीय वक्ररेखाओं के बारे में, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबकीय यानी चुंबक के गुण के बारे में बताया था जो मैग्नेट होती है। और साथ साथ दोस्तों मैंने बताया था यानी चुंबकीय वक्ररेखाओं के साथ साथ बताया था मैंने यानी मैग्नेटिक फोर्स या बोल सकते हैं चुंबकीय बल के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। आज दोस्तों मैं बात करूंगा यानी बोल सकता हूं यानी कूलाम के चुंबकीय बल के नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? कूलाम के चुंबकीय बल के नियम के बारे में। तो बात करेंगे इसमें यानी कूलाम के चुंबकीय बल के नियम। चुंबकीय बल के नियम दोस्तों, कूलाम के चुंबकीय बल के जो नियम हैं, कूलाम ने इसके दो नियम दिए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ की और सेकंड लॉ की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें सबसे पहले दिया था दोस्तों फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें। इसमें किसके बारे में बात करें? फर्स्ट लॉ, अर्थात बोल सकते हैं प्रथम नियम के बारे में, प्रथम नियम। और दूसरा होता दोस्तों सेकंड लॉ, अर्थात बोल सकते हैं द्वितीय नियम। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले फर्स्ट नियम के बारे में बात करें इसमें, तो कूलाम के फर्स्ट लॉ के बारे में। दोस्तों सबसे पहले क्या लेते हैं हम, यानी मैग्नेट के ध्रुव लेंगे सबसे पहले। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमारे मैग्नेट के दो ध्रुव होंगे, तो बोल सकते हैं किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। जैसे बात करें इसमें, जैसे हमारी कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के क्या होते हैं दोस्तों? ध्रुव होते हैं। तो मैंने मान लिया M1 ध्रुव मैग्नेट का, और दूसरा क्या मान लिया दोस्तों मैंने? M2 ध्रुव मान लिया। क्या मान लिया? M2। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो क्या मान ली मैंने? D मान ली। क्या मान ली? D। दोस्तों ये क्या इसकी डिस्टेंस है। अब दोस्तों इन मैग्नेट दिए, मैग्नेट के जो ध्रुव दिए हैं, इनके बीच में दोस्तों क्या लगेगा? एक आकर्षण बल, एक लगेगा दोस्तों प्रतिकर्षण बल। मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में बताया था, यानी जो ध्रुव होते हैं समान पोलरिटी के जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात बोल सकते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और दोस्तों विपरीत प्रकृति के जो पोल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विपरीत प्रकृति के जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों बता दिया था मैंने, इससे पहले वीडियो में बताया था, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे यानी दो मैग्नेट दिए, मैग्नेट के दो ध्रुव दिए हैं, और इनका सबसे पहले क्या करना है इसमें। तो दोस्तों ये कैसे ध्रुव में? स्थिर ध्रुव है। ये पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी जो ध्रुव होते हैं जो कैसे होते हैं? तुम्हारे स्थिर ध्रुव होते हैं। तो किन्हीं दो स्थिर ध्रुवों के बीच लगने वाला, तो उससे इनके बीच लगेगा एक आकर्षण बल, एक लगेगा प्रतिकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। इन दोनों ध्रुवों ये दिए तुम्हारे दोनों ध्रुवों के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती होता है, अर्थात बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल M1 M2 बोल सकते हैं। अब अर्थात बोल सकते हैं इन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के कैसा होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्रथम नियम में लिखते हैं, यानी किन्हीं दो ध्रुवों के बीच क्या बोल सकते हैं दोस्तों? किन्हीं दो स्थिर बोल सकते हैं, किन्हीं दो स्थिर ध्रुवों के बीच, स्थिर ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के
समानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। अर्थात बोल सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट लॉ में बोल सकते हैं हम ए प्रोपोर्शनल, क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ए प्रोपोर्शनल M1 M2। दोस्तों क्या है इनका, दोनों का क्या है, गुणनफल दिया है। अर्थात डाल सकते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे दोस्तों बात करें इसमें सेकंड लॉ के बारे में बात करें तो मैंने बताया था, यानी किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का कैसा होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल 1/d²। तो हम बोल सकते हैं किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं इसका? ए प्रोपोर्शनल 1/d²। अर्थात इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों बात करें इसमें, अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को क्या कर दें? मिला दें। तो बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर, दोस्तों सेकंड व फर्स्ट को मिलाना है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों दोनों को मिला दें। तो बोल सकते हैं ए प्रोपोर्शनल, क्या बोल सकते हैं? M1 M2 बट्टे क्या बोल सकते हैं? d²। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों जैसे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ निकलेगा हमारा एक निकलता है कांस्टेंट। क्या निकलता है? कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट को के मान सकते हैं, तो के बराबर दोस्तों वैल्यू रख सकते हैं हम μ0 बट्टे क्या रख सकते हैं? 4π। क्या रख सकते हैं? μ0 बट्टे 4π। अब दोस्तों इसमें जैसे बात करें μ0 बट्टे 4π रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों μ0 बट्टे 4π की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है? 10⁻⁷ होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10⁻⁷। अब दोस्तों मैं रख दूँ इसमें तो बोल सकता हूँ F बराबर बोल सकता हूँ μ0 बट्टे 4π M1 M2 बट्टे d²। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये यानी बोल सकते हैं कूलाम के चुंबकीय बल के नियम के बारे में बताया। अब दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें जो μ0 होता है क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? μ0। दोस्तों μ0 होता है हमारा, यानी बोल सकते हैं, यानी ये होता है शून्य की चुंबकशीलता होती है। क्या होती है? शून्य की चुंबकशीलता होती है। अर्थात बोल सकते हैं यानी परमेबिलिटी ऑफ जीरो की बोल सकते हैं, यानी अर्थात शून्य की चुंबकशीलता। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? शून्य की चुंबकशीलता होती है। अब दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है? μ0 की क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। ये होती है दोस्तों हेनरी, क्या होती है? हेनरी प्रति मीटर में होती है। इतनी बात जरूर दोस्तों जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट जैसे ज्ञात करें तो मैंने बताया था यानी F बराबर μ0 बट्टे 4π M1 M2 बट्टे d² इसका फॉर्मूला निकलता है। अब जैसे बात करें जो तुम्हारे कूलाम के चुंबकीय बल के नियम के बारे में बात करें तो उससे इन दोनों, ये क्या तुम्हारे दो ध्रुव दिए थे, इन दोनों ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस कैसी है तुम्हारी? d दी है। कितनी दी है? d दी है। जब मैं इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस दी है d, यानी इसको थोड़ा बढ़ा दूं, मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो इनके बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो कैसा हो जाएगा? यानी ऐसी कंडीशन में वो कैसा होगा? कम होगा। अर्थात बोल सकते हैं हम जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाने पर, जैसे जैसे फोर्स को बढ़ा दें या घटा दें, जैसे मैंने फोर्स को घटा दूँ इसमें तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अर्थात बोल सकते हैं दोनों मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो इनके अंदर जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वो कैसा होगा? हमारा कम लगेगा। कैसा लगेगा? कम लगेगा। अब जैसे जैसे मैं क्या कर दूं? डिस्टेंस को घटा दूं, डिस्टेंस को क्या कर दूं? घटा दूं, तो इसके अंदर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अधिकतम लगेगा। कैसा लगेगा? अधिकतम लगेगा। अर्थात बोल सकते हैं
यानी अब बात करें इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से बात करें तो किन्हीं दो ध्रुव दिए हैं, तो ध्रुव के कैसा है ये फोर्स कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। दोस्तों इसके न्यूमेरिकल भी निकाले जाते हैं, तो अर्थात दोस्तों नेक्स्ट इसका फॉर्मूला भी बन सकता है। जैसे μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, यानी 10⁻⁷ होती है। कितनी होती है, 10⁻⁷। तो दोस्तों इसे रखेंगे तो हम बोल सकते हैं F बराबर क्या निकलेगी दोस्तों, यानी 10⁻⁷ m1 m2/d²। ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट इसका फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। ये दोस्तों इसका मात्र फोर्स का मात्र क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन लिख सकते हैं। अब दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। जैसे हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी में बात करें, जैसे मैं बात करूंगा इसी के अंतर्गत ही, जैसे ये फॉर्मूला दिया है दोस्तों, इसमें मैं क्या करूँ, इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने बताया था, डिस्टेंस को घटाने पर यानी जो फोर्स होता है वो कैसा हो जाता है, अधिकतम डेवलप होता है। कैसा होता है, अधिकतम डेवलप होता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे यानी डिस्टेंस को मैं क्या कर दूँ, इसकी शून्य कर दूँ। जैसे मैं बात करूँ इसी फॉर्मूले के माध्यम से, जैसे दोस्तों फॉर्मूला भी निकला था हमारा, F बराबर क्या निकला था, μ0/4π इंटू 10⁻⁴ m1 m2/d²। अब क्या करूँ दोस्तों इसी के अंदर, यानी इन दोनों, जैसे मैं बताए थे अभी दो ध्रुव दिए थे, इन दोनों ध्रुवों के डिस्टेंस को क्या कर दूँ, ये d है, इसको क्या कर दूँ मैं, शून्य कर दूँ। डिस्टेंस को क्या कर दूँ, दूरी है, दूरी होती है दोस्तों डिस्टेंस, इसे क्या करते हैं हम, शून्य करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा दोस्तों किसी संख्या में, जैसे बात करें इसी के अनुसार, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है और m1 m2 दी है और दी हो ऐसी कंडीशन में, जैसे m1 m2 की वैल्यू दी हो, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही डिस्टेंस को शून्य करने पर जो फोर्स होगा इसके अंदर, वो दोस्तों फोर्स होगा कैसा होगा हमारा, एक अनंत कंडीशन में डेवलप हो जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं, यानी इसका 0 का इसमें भाग देंगे तो ऐसी कंडीशन में फोर्स कैसा होगा हमारा, अनंत डेवलप होगा। अर्थात बोल सकते हैं फोर्स कैसा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें इस कंडीशन से दोस्तों क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अर्थात बोल सकते हैं इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूं। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, ये क्या होता है, जैसे हमारी कोई मैग्नेट होती है तो मैग्नेट की क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं जितनी, जैसे हमारा चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाएं किसी मैग्नेट के अंदर, यानी किसी मैग्नेट के अंदर जितनी भी दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाएं होती है, जितनी भी दोस्तों, जैसे बात करें चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाओं के बारे में, इसमें जैसे हमारी कोई मैग्नेट है, एक होगा इसका नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। तो यहाँ से सबसे पहले जो चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाएं होती हैं हमेशा कैसी होती है, नॉर्थ से निकल के किधर जाती हैं, साउथ में प्रवेश करती हैं। दोस्तों हमेशा चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, नॉर्थ से निकल के किसमें होती है, साउथ में प्रवेश करती हैं। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों इसमें जैसे बात करें, इसमें ये हैं तुम्हारी चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाएं, ये हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और किस में होती हैं, साउथ में प्रवेश करती हैं। किधर से, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में प्रवेश करती हैं। अब दोस्तों इसमें जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को ये संख्या होती है उसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अब दोस्तों जितना भी दोस्तों ये एरिया है, ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं का ये दोस्तों क्या है, इसमें एरिया है। क्या दिया है, एरिया। तो ऐसी कंडीशन में बोल सकते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B बराबर होता है दोस्तों 5/A। यानी जितनी भी दोस्तों ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, इसमें टोटल जो एरिया में चुंबकीय फ्लक्स रेखा उसका हम टोटल चुंबकीय फ्लक्स रेखा में भाग दे दें तो क्या निकलेगा, हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात हो जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं तथा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इन दोनों का क्या करते हैं, अनुपात करते हैं।
क्या करते हैं, अनुपात होता है, उसी को बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों बोल सकते हैं इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब दोस्तों इसके यूनिट के बारे में बात करें, इसका फॉर्मूला होता है B बराबर φ/A। तो यहाँ पर दोस्तों ये फाई है, ये क्या होता है, फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स होता है। अब ये क्या होता है, एरिया, क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एरिया बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाओं का एरिया दिया है। अब ये बी दिया तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम इसी से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब इसका मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या निकलेगी इसकी, जैसे फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर। अब इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस पर आप बोल सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अथवा दोस्तों दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसका, अथवा हम बोल सकते हैं टेस्ला, क्या बोल सकते हैं, टेस्ला। तो सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था, यानी चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बताया था, जो वैज्ञानिक था टेस्ला। किसने बताया था, टेस्ला। अब दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें, यानी जो टेस्ला होता है, यानी बोल सकते हैं जो एक टेस्ला होता है वो किसके बराबर होता है। जैसे सीजीएस पद्धति की बात करें तो ये बोल सकते हैं जो एक टेस्ला होता है दोस्तों, एक टेस्ला होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब जैसे बात बताया था मैंने एक टेस्ला में, अब कभी कभी पूछा जाता है यहीं पर जैसे ज्ञात करें तो एक गॉस में, क्या करें, एक गॉस में, एक गॉस होता है दोस्तों 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। अब दोस्तों इसमें इस प्रकार ये दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे बात करें चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैंने बताया था, यानी चुंबकीय फ्लक्स बर रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन इसकी, यानी चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, अर्थात बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसे दोस्तों फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर दोस्तों क्या होता है, फाई बराबर होता है B/A, क्या होता है, B/A। अब यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट निकलती है दोस्तों क्या निकलती है, वेबर, क्या निकलती है, वेबर। अब सीजीएस मात्रक बात करें दोस्तों, सीजीएस मात्रक होता है इसका मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल होता है। अब जैसे बात करें तो एक वेबर होता है वो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है दोस्तों, एक वेबर होता है हमारा 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बोल सकते हैं एक वेबर होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। अर्थात बोल सकते हैं जो एक मैक्सवेल, इसी में जैसे ज्ञात करें, जैसे मैं इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अभी बताया था मैंने, यानी एक वेबर में होते हैं 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। तो एक मैक्सवेल में कितना होता है दोस्तों, एक मैक्सवेल में होता है हमारा, अर्थात बोल सकते हैं 10⁻⁸ वेबर होते हैं, 10⁻⁸ वेबर होते हैं। इतनी बात जरूर दोस्तों समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ, इसके बाद बात करूँगा, यानी इस प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, ये चुंबकीय फ्लक्स पर रेखाओं के बारे में बताया। अब जैसे अर्थात बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें, नेक्स्ट बात करें इसमें, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या नहीं होती है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूँगा, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जैसे हमारी कोई मैग्नेट दी है,
तो मैग्नेट में क्या होती हैं, जैसे मैं बात करूँ, जैसे हमारे कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में होता है, जैसे ही दोस्तों हम मैग्नेट होती है, मैग्नेट में जैसे ही हम किसी मैग्नेट को बनाते हैं, उस कंडीशन में सप्लाई देते हैं, तो जैसे ही धारा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बहुत अधिक हो जाती है जैसे ही धारा को बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों ये जितनी भी दोस्तों तेजी के साथ जो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रेखा तुम्हारी कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ पोल से निकले। कहाँ से निकले, नॉर्थ पोल से निकले। तो इसी को हम बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, या बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। इस कंडीशन से क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। दोस्तों ये चुंबकीय फ्लक्स वर्ग कहाँ होती हैं, आपस में कभी नहीं काटती हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है तुम्हें। तो दोस्तों ये तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ निकले चुंबकीय फ्लक्स वर्ग रेखा, इसी को बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है, NI/L होता है। क्या होता है, NI/L। तो दोस्तों इसमें ये क्या होता है, अर्थात बोल सकते हैं दूसरा फॉर्मूला इसमें H बराबर mmf/, क्या बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं। दोस्तों mmf होता है, इसे बोलते हैं यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यानी mmf बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोला जाता है इसे। अब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, इसे हम बोलते हैं mmf। क्या बोलते हैं, mmf। और ये क्या होती है दोस्तों, यानी ये होती है लंबाई। क्या होती है, हमारी लंबाई। अब दोस्तों ये क्या है, तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसे हम दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, S से। तो इसका दोस्तों मात्रक की बात करें तो यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट निकलेगी हमारी, क्या निकलेगी दोस्तों, तो इसमें जो mmf होता है उसका जो मात्रक होता है, अर्थात बोल सकते हैं जैसे n दिए टर्न, क्या दिए, टर्न दिए हैं, और I क्या दिया, इसमें धारा दी है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर टर्न। क्या बनेगा इसका, एम्पियर टर्न बट्टे दोस्तों लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो बोल सकते हैं एम्पियर टर्न प्रति मीटर बोल सकते हैं। दोस्तों ये किसका मात्रक हुआ हमारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हुआ। किसका हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे मैं बात करूँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हुआ हमारा, अब बात करेंगे दोस्तों निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है और आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। सबसे पहले मैं नेक्स्ट इसी में बात करूँगा। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में, यानी बोल सकते हैं, या मैं इससे पहले बताऊँ, इससे पहले मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बताया था चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बताया था। इसमें संबंध ज्ञात करें सबसे पहले, तो इसमें क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, हेडिंग डाल देते हैं इसमें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध की बात करें, संबंध क्या होता है दोस्तों, अभी बताया था मैंने। इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करें दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, B बराबर क्या होता है दोस्तों, π/A होता है। और इसका दोस्तों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है दोस्तों इसमें, यानी H बराबर क्या होता है, NI/L होता है। क्या होता है, NI/L। तो दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं, तो अर्थात बोल सकते हैं B प्रोपोर्शनल क्या रखते हैं इसमें, H। क्या रखते हैं, B प्रोपोर्शनल H, दोनों को इनके बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, अर्थात बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी, इसको हटाते हैं, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों निकलता है हमारा म्यू। क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट म्यू ले लेते हैं। दोस्तों ये म्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर क्या होता है, μ0μr होता है। क्या होता है, μ0μr। तो दोस्तों इसमें μ0μr होता है, ये क्या होती है हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी, अर्थात बोल सकते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। इसे क्या बोल सकते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता। अब इसमें दोस्तों ये μ0 दिया है, क्या दिया दोस्तों, शून्य की चुंबकशीलता बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, शून्य की चुंबकशीलता। अब दोस्तों इसमें जो म्यू दिया है, क्या दिया है, ये म्यू, केवल म्यू की बात करें इसमें, तो म्यू होता है ये तुम्हारा निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या होती है हमारी, निरपेक्ष चुंबकशीलता। ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि म्यू होता है, क्या होता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता। या बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं शून्य की चुंबकशीलता, यानी परमेबिलिटी तुम्हारी किसकी, तुम्हारी जीरो की, और ये होती है रिलेटिव परमेबिलिटी होती है तुम्हारी, सापेक्ष चुंबकशीलता होती है।
अब दोस्तों जिसमें म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर रख लें तो दोस्तों क्या निकलेगा फॉर्मूला हमारा, क्या निकलेगा बी बराबर, क्या निकलेगा दोस्तों बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर एच। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम जब एच बराबर ज्ञात करें तो एच बराबर हम निकाल सकते हैं, जो भी निकालना चाहें बी बराबर निकाल सकते हैं, बी बराबर तो निकला आया हमारा, और एच बराबर भी निकालेंगे तो फॉर्मूला निकलेगा एच बराबर क्या बनेगा बी बट्टे म्यू नॉट म्यू आर। इस कंडीशन से दोस्तों हम दोनों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया था ये। अब दोस्तों इन द्रवात एवं वायु के लिए तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी जो म्यू आर की वैल्यू होती है दोस्तों, किसकी म्यू आर की वैल्यू, ये होती है द्रवात एवं वायु के लिए, किसके लिए तुम्हारे द्रवात एवं वायु के लिए कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों जो म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे तुम्हारी इसकी वैल्यू होती है दोस्तों म्यू नॉट होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है तुम्हारी कितनी होती है अभी बताया था 4 पाई इंटू कितना होता है 10⁻⁷ किसमें होती है दोस्तों, हेनरी प्रति मीटर में होती है। अब जैसे ये बात करें म्यू की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें म्यू, तो म्यू को डब्ल्यू होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है, जैसे किस कंडीशन का मैट्रिक यूज किया जा रहा है तुम्हारा, अर्थात उसी हिसाब से इसके क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आते हैं तुम्हारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से इनकी वैल्यू पुट की जाती हैं। दोस्तों इस प्रकार मैंने दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करूंगा मैं यानी चुंबकशीलता के साथ साथ बात करूंगा दोस्तों इसमें, यानी एक क्या होता है चुंबकीय